गाइस ये देखिए, मैंने अभी अलमारी में से चादर निकाली है और चादर तो खैर बाद में निकली है। ये देखिए ज़रा, ये चूहे का काम, माय गॉड। और लोग कहते हैं कि आप रैट मैट क्यों लगाते हो भाई चूहों को पकड़ने के लिए। ये देखो, ये थैली में रखा हुआ था मैंने। ये एसी का कवर था ना इसमें पड़ा हुआ थैली में। ये मर जाना पूरा थैली का। देख इसने क्या हाल कर। अलमारी का खाना देखो, स्यापा देखो ज़रा। मैं ये सारा समेटूँ या मैं नहाने जाऊँ? आज एक तो व्लॉग शुरू हो रहा है 3 बजे। अब बताओ ज़रा, देख रहे हैं गाइस आप, आज मैं पहले इतनी लेट हो गई हूँ। 3 बजे आपसे मेरी अभी गुड मॉर्निंग भी मैंने हाय हेलो ने किया। पहले मैं आपको चूहे का ये काम दिखा रही हूँ जो उसने थैली को उतर के पूरे इस स्लैब को शेल्फ को गंदा कर रखा है। अब पहले ये सारा समेटो। हे भगवान, आज मैं 4 बजे तक नहा धो के रेडी हो जाऊँ बस फटाफट। चलिए लगते हैं काम में। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पराजी। गाइज मैं आज आपसे मिल रही हूँ 4:30 बजे और मैंने खुद ब्लॉग में आने से पहले आपको अलमारी का हाल दिखाया था। चूहे ने इतनी बैंड बजा दी कि काम मेरा इतना लेट हो गया था। और एक्चुअली आज मेरी नींद खुली है सुबह 11:15 बजे, वो भी जब आंटी आई है बर्तन करने तब। और फटाफट सब्जी बनाई, आटा वगैरह गूंदा, हस्बैंड को उठाया, उनकी थोड़े सर्वर में दर्द था, तबीयत ठीक नहीं थी तो वो उठे नहीं। तो मैं फटाफट भागी नाश्ता करके आरफ को लेने के लिए। आरफ को लेकर आई, उसके बैग की इतनी टूट गई। फिर बैग खाली किया, बैग मैंने जाके उसको मोची को दिया कि इसको ठीक करके दे, वो शाम को मिलेगा जो आरव लेकर आएगा। और फिर फटाफट सफाई, नहाना धोना, मतलब 3 साढ़े 3 बजे मेरी सफाइयाँ शुरू हुई हैं। और ब्रूनो, आरव, विशिका सब सोए हुए हैं। आज बेटी की भी छुट्टी है, लेकिन मेरा काम इतना लेट हो गया। मुझे लग रहा था कि आज मैं ट्यूशन भी बिना नहाए बैठूंगी पढ़ाने, बट लकीली बच्चों का टाइमिंग थोड़ा चेंज करना पड़ा है मुझे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे कि आप 5 बजे से शुरू करो। गर्मी बहुत है, 4:30 बजे तक बच्चे थोड़ा सो लेते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें पेरेंट खुश उसमें हम खुश। तो 5 बजे का हमने टाइमिंग कर दिया 4:30 की जगह। तो मुझे 15-20 मिनट, आधा घंटा और मिल गया नहाने धोने के लिए फटाफट। और मैं आपके सामने आई हूँ फाइनली। हाय, बट अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आधे से ज़्यादा दिन तो निकल गया, मैं व्लॉग में आपको दिखाऊंगी क्या? मतलब मैं क्या करूँगी अब? खाना बनाना नहीं है शायद, क्योंकि कल का थोड़ा थोड़ा फिर 3-4 जगह आलू फलियाँ, आलू शिमला मिर्च पड़ी है, छोले की सब्ज़ी पड़ी है, और सुबह मैंने मिक्स वेज बनाई है वो पड़ी है। तो 3-4 चीज़ें पड़ी हैं। फिर ये कहेंगे पहले वो ख़त्म करो फिर खाना बनाओ, तो अब रात को शायद कुछ ना बनाना पड़े मुझे। तो मैं मंदिर जाऊंगी, आरफ की घड़ी आज मिलनी है, संडे को मिलनी थी, वो लेकर आऊँगी। तो बक 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 क्वैक 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 मेरी शुरू हो गई है, जो आपको झेलनी पड़ेगी। तो चलिए अभी मैं पाठ पूजा कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ चाय कॉफ़ी कुछ पीते हुए। A few moments later. गाइज़ अभी 7:45 हो गए और बच्चे जस्ट अभी निकल रहे हैं। और मुझे बहुत भूख लगी थी क्योंकि आज ना लंच स्किप हो गया लेट होने की वजह से। और ब्रूनो ने भी मेरे साथ ही नाश्ता काफ़ी लेट किया था, तो ये तो 5-6 घंटे भूखा रह लेता है, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो अभी मैंने ब्रूनो के लिए भी रोटी बनाई है, अपने लिए भी बनाई है और मैं खाने लगी हूँ। ये देखिए, ये है मेरी रोटी और ये है ब्रूनो का पराठा और यहाँ पर है हमारा खाना। दोनों खाएंगे और फिर जाएंगे मंदिर प्रसाद चढ़ाने। गाइस मेरा तो खाना पीना हो गया और अब शायद मैं रात को कुछ ना ही खाऊं, क्योंकि अगर मुझे भूख लगी भी ना तो वाटरमेलन नहीं खाऊंगी, रोटी तो नहीं खाऊंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ आरफ का बैग जो ठीक करवा के अभी मैं लेकर आई हूँ। देखिए गाइस, ये जो तनी होती है बेल्ट की हाथ पे टांगने वाली, ये इसकी टूट गई थी पूरी, तो ये नहीं डली है। और इसका बैग पूरा बेंड होके एक साइड पे लटका हुआ था। इतना भारी 10 किलो का इनका बच्चों का बैग होता है और ये टूट गया था। जो ठीक करवा लिया, अच्छे से डल गया, तो भी टूटेगा नहीं। और ये इसकी किताबों का ढेर पड़ा है यहाँ पे, जो सारा अभी इसमें बैग में सेटअप करना पड़ेगा, तो मैं ये करती हूँ और किताबें इसकी बैग में भर देती हूँ ताकि इसको सुबह के लिए दिक्कत ना हो। और गाइस आरव अभी गया अपनी घड़ी लेने। एक्चुअली मिलनी संडे को थी, बट सैटरडे को मिलनी थी और सैटरडे को हमारे गेस्ट आ गए थे तो मैं जा नहीं पाई। फिर संडे मंडे ऐसे निकल गया, टाइम ही नहीं लगा शाम को जाने का, कभी कहीं कभी कहीं। अब आज उसको मैंने भेजा है, दोनों बहन भाई गए हैं, वो अपनी घड़ी लेकर आएगा और देखते हैं चलती है कि नहीं, क्या होता है। चलिए तब तक मैं उसका बैग रेडी कर दूँ। गाइस देखिए, आरव की बैग में सारी बुक्स रख दी गई हैं अच्छे से सेटअप करके। जो फर्स्ट खाना है इसमें इसकी ये टाई बेल्ट वगैरह आ जाती है ताकि सुबह ढूंढनी ना पड़े। अरे बाप रे। सेकेंड वाले में ये देखिए सारी नोटबुक सेटअप कर दी गई हैं और थर्ड वाले में ना सारी बुक सेटअप हो गई हैं। बैग काफ़ी स्पेशियस है इसका, तो ये सारी बुक्स इसमें आ गई हैं। अब ये बक्कल बस टूटे नहीं। का बैग लगाने लग गई तो मेरी कॉफ़ी कड़ कड़ के देखिए 2 घूंट रह गई है, बस अब यही पीऊँगी मैं फटाफट। गाइस आप मेरी बकरी से तो आज मिले ही नहीं है, आज मैंने मिलवाया ही नहीं आपको। ये इतना शांत होकर बैठ गया क्योंकि इसने खाना जस्ट अभी खाया है। आज हम लेट क्या हुए, सारा काम गुथड़ पुथड़ हो गया बहुत ज़्यादा वाला। चलिए बस बच्चे आते हैं अपना घड़ी वगैरह लेकर, फिर मैं जाती हूँ मंदिर। गाइस मैंने आपको बताया था कि आज खाना बनाने की छुट्टी है, क्योंकि ये देखिए छोले पड़े हैं, ये मिक्स वेज पड़ा है और ये एग कड़ी पड़ी। तो अभी इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो फिर उसको मतलब क्यों वेस्ट करना ना। तो अब मैं कड़ी बनाऊंगी कल,
क्योंकि मैं लेकर आई हूँ कड़ी वाली छाछ, जिसकी कड़ी बहुत टेस्टी और खट्टी बनती है एकदम, तो वो कल बनेगी। और इधर रोटियां बन गई हैं तो मैं प्लेट लगाने लगी हूँ और मैं आपसे अब मिलूंगी थोड़ी देर बाद। गाइज मैं मिली थी आपसे कल और अब मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन सुबह मतलब 7 बजे नहीं, मैं आपसे मिल रही हूँ 9:30 बजे, क्योंकि आज आरफ को स्कूल नहीं भेजा। कल गर्मी की वजह से मुझे लग ही रहा था कि इसको थोड़ा ये ढीला पड़ा हुआ है, दोपहर को स्कूल से आके भी सो गया था काफ़ी देर और टाइम से मतलब उठा ही नहीं जा रहा था उससे। रात को भी बॉडी पेन काफ़ी हुआ और चेक किया तो मैंने उसको 101 बुखार भी था, तो फिर मैंने आज नहीं भेजा क्योंकि अभी थोड़ा सा ठीक होकर हटा है वो 1 हफ्ते के बाद, और फिर हल्का हल्का गर्म होने लग गया, तो आज छुट्टी कराई है। और परसों फ्राइडे को उसका यूटी भी है। और ये देखिए रात को मैंने उसकी यूनिफॉर्म हाथों से रगड़ के धोई, बिल्कुल आला ब्लीच में डाली, क्योंकि इसकी पता नहीं यूनिफॉर्म में ना जो शर्ट है उसके कॉलर्स और शोल्डर्स पीले पड़ जाते हैं, तो ब्लीच वगैरह लगाकर सर्फ में डालकर हाथों से धोनी पड़ती है। मशीन में तो आपको पता है वाइट कपड़े नहीं होते इतने साफ़। ये देखिए इसकी यूनिफॉर्म, यहाँ इसकी यूनिफॉर्म मैंने धो धा के दोनों, आज के लिए भी और कल के लिए भी। यहाँ पे है पैंट और ये टंगी माशे की शर्ट। जल्दबाजी में आपने देखा मैंने बैग भी ठीक कराया कि स्कूल जाना है, बट अब अगर तबीयत ना साथ दे तो मैं कुछ नहीं कर सकती उस चीज़ का। और गर्मी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हो रही है, हम दोनों माँ बेटे को ना गर्मी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती है। और अभी सुबह का टाइम है तो नाश्ते वाश्ते की तैयारी हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैं करूँगी उसके बाद ब्लॉग एंड, क्योंकि मैंने बना ली अपने लिए सुबह की चाय मस्त वाली। और लंच में आज हम बना रहे हैं मूंगी मसर की दाल इसलिए कि सूखी सब्जी जो मिल रही है ना यहाँ से बढ़िया, जो सब्जियाँ मिल रही हैं वो बच्चे खाते नहीं हैं। हस्बैंड का पेट है गड़बड़, उनको लूज मोशंस वगैरह हो रहे थे, तो उनके लिए आई थिंक दाल विल बी बेटर। और अभी बनाऊंगी सुबह 9 साढ़े 9 बजे, तो ख़राब भी नहीं होगी, तो इसलिए आज बन रही है वो देखिए पतीले में मूंगी मसर की दाल। और एक तरफ रखी है मैंने अपनी चाय ताकि मेरी आँखें खुल जाएँ। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और अब मैं आपसे मिलूँगी इन सबको भेज कर, नाश्ता करके, ब्रूनो को खाना खिला के, उसके बाद गुड नाइट नहीं गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय। और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए कि हमारी कंटिन्यूटी आपके साथ बनी रहती है।